हेलो बच्चों, वेलकम टू टीचर्स ऑन ड्यूटी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं कॉमर्स करंट अफेयर्स के बारे में बात करूंगा। एक्चुअली क्या होता है कि आप लोग सब कुछ पढ़ तो लेते हो लेकिन आपको कुछ नॉलेज नहीं होती सब्जेक्ट मैटर के बारे में। तो अभी जो अपने इकोनॉमिक्स के अंदर या कॉमर्स के अंदर जो भी न्यूज़ वगैरह आती है ना, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करूँगा कि कौन कौन सी जो है मार्केट्स में न्यूज़ चल रही हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी स्टडीज़ में वो कैसे आपको हेल्प करने वाली हैं। तो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ, वो लेके आया हूँ रिलायंस राइट इशू का। देखो, ये रिलायंस कंपनी का आपने नाम सुना होगा, जियो सब चलाते हैं, सब लोग नेट चलाते हैं, सब लोग जियो की सिम चलाते होंगे। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा रिलायंस राइट इशू जो शेयर्स लेके आने वाला है बेटा, उसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हम बात करें इसकी, तो देखो बेटा क्या है राइट इशू का मतलब। पहले बात तो हम देखेंगे राइट इशू का मतलब क्या होता है, क्योंकि एक्चुअली आपने पढ़ा तो हुआ है, ये सबने पढ़ा हुआ है, ये 12th क्लास में जो बच्चे हैं, है ना, उनका एक चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट, एक चैप्टर है उनका फाइनेंशियल मार्केट, उसमें पढ़ा हुआ है इन लोगों ने। ठीक है ना, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये पढ़ा हुआ है इन्होंने, लेकिन उनको याद नहीं होगा। ठीक है, तो आज समझ लो इस चीज़ को क्या होता है। अभी लाइव चल रहा है ये चीज़, अभी सिनेरियो में है, इकोनॉमिक्स में चल रही है ये चीज़, इसलिए मैं इस टॉपिक को आज लेके आया। राइट इशू का मीनिंग क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। देखो बेटा, कोई भी लिस्टेड कंपनी होती है ना, उस लिस्टेड कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, लिस्टेड कंपनी कौन सी होगी सर, अब ये तो बता दो पहले। हाँ बेटा देखो बताता हूँ अभी, लेकिन पहले हम इस एग्जांपल को देखेंगे, उसके बाद मैं समझा दूंगा इसको। ठीक है ना, एक लिस्टेड कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब कोई लिस्टेड कंपनी कुछ क्या देती है, राइट देती है, क्या देती है, राइट देती है टू सब्सक्राइब टू न्यूली इशूड शेयर्स। अगर ये कंपनी कोई नए इशू लेके आ रही है, नया शेयर लेके आ रही है मार्केट में इशू के लिए, तो बेटा इनको वो क्या देगी, राइट देगी। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, राइट इशू बोलते हैं। और ये शेयर होल्डर्स क्या देंगे बेटा बदले में, वो कंपनी को पैसा देंगे, या आप बोल सकते हो एडिशनल कैपिटल जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ये जो शेयर होल्डर्स हैं वो इस कंपनी को पैसा देंगे। ठीक है ना सर, कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और डीप में समझाओ। ठीक है बेटा, देखो बेटा एक एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम्पल है जो आप डे टू डे अपनी लाइफ में देखते भी हो। ठीक है, जैसे आप अभी जिस चैनल पर हो उसका नाम क्या है, टीचर्स ऑन ड्यूटी। तो बेटा मेरे को यूट्यूब चैनल बनाने के लिए मेरे को एक जीमेल आईडी चाहिए थी। गूगल पे बिना जीमेल आईडी बनाए मैं अपना यूट्यूब क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। ये बात क्लियर है आप लोगों को। वैसे ही कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है जब तक कि वो लिस्टेड नहीं हो। तो मैंने क्या किया, मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया मेरी जीमेल आईडी के थ्रू, है ना, और उस यूट्यूब चैनल से मैं आपको क्या दे रहा हूँ बेटा, वीडियोज़ दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपको मैंने राइट दे दिया। मान लो मैं आपको ये बोल दूं कि आज से जो मेरी वीडियोस हैं वो सिर्फ कौन देखेंगे, जो मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, वो लोग सिर्फ देखेंगे। तो मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको राइट दिया, क्या देखने के लिए, मेरी वीडियोज़ को वॉच करने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो सब्सक्राइबर्स हैं ये क्या है मेरे, ये मेरे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। टीचर्स ऑन ड्यूटी जो चैनल है बेटा वो क्या है, एक लिस्टेड कंपनी जो कहाँ पर है, जो यूट्यूब पर है। ऐसे ही बेटा जो लिस्टेड कंपनी होती है ना बेटा, तो ये कहाँ पर होती है, ये आपका होता है स्टॉक एक्सचेंज। ये आपने नाम सुना होगा इसका, स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, या स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं इसको कुछ लोग, है ना, सेकेंडरी मार्केट है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है बेटा वहाँ पर ये लिस्टेड होती है कंपनी। तो बेटा मैंने भी क्या किया, यूट्यूब चैनल खोला, और मैं भी आपको क्या दे रहा हूँ, कुछ वीडियोस दे रहा हूँ, राइट दे रहा हूँ उनको वॉच करने का, और आप भी क्या कर रहे हो, मुझे बदले में कुछ नॉमिनल चार्जेस दे रहे हो। हालांकि मैं चार्जेस ले नहीं रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है ना, और आगे भी नहीं लूँगा फ्यूचर में, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, सब्सक्राइबर्स ने क्या दिया, नॉर्मल चार्जेस दिए। तो बेटा ये क्या होता है, एक तरह से मैंने आपको राइट दिया है कुछ चीज़ को लेने के लिए, है ना। जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो सब्सक्राइबर नहीं है उनको ये राइट नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो बाहर वाले लोग हैं उनके लिए राइट ओपन नहीं होता है, ये सिर्फ किसके लिए होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होता है। अभी तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि राइट इशू का मतलब क्या होता है पहली बार जिंदगी में। ठीक है ना, अब राइट इशू कंपनी करती क्यों है इसकी बात भी कर लेते हैं बेटा। देखो राइट इशू क्यों करती है कंपनी, उसका एक रीज़न होता है। उसका रीज़न क्या होता है, या तो कंपनी को क्या चाहिए होती है, फ्रेश कैपिटल चाहिए होती है, और कैपिटल चाहिए होती है कंपनी को, और फंड्स चाहिए होते हैं किसके लिए, कॉर्पोरेट एक्सपेंशन के लिए, या फिर कोई लार्ज टेक ओवर करना है, किसी और कंपनी को टेक ओवर करना है, तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए होगा। तो वो कहाँ से लेंगे, वो राइट इशू से जो है पैसा ले सकते हैं। तीसरी बात क्या, कि कोई भी कंपनी कॉक्ड आउट से बचने के लिए कर सकती है ये, कि भाई बंद नहीं हो जाए, है ना, उसकी जो रनिंग है वो स्टॉप नहीं हो जाए, उसके लिए भी क्या करती है, वो राइट इशू जो है इशू
करती है। तो कोई भी कंपनी अगर मान लो फ्यूचर में डेट राइज करना चाहती है तो बेटा वो भी क्या कर सकती है, राइट इशू जो है वो कर सकती है। उससे क्या होगा, उस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो जो है बेटा वो कम हो जाएगा, जिससे कि फ्यूचर में जो है वो और भी डेट जो है वो राइज कर सकती है। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को। चलो बेटा अब बात करते हैं, जो आपका टॉपिक था आज का उसकी बात कर लेते हैं। देखो ये कंपनी है रिलायंस। अब ये जो कंपनी है बेटा ये एक इशू लेके आई, इसका नाम है राइट इशू। राइट इशू क्या होता है ये आपको पता है। अभी सबसे बड़ा बिगेस्ट एवर राइट इशू जो है कोई ये कंपनी लेके आई है, वो भी कौन सी कंपनी, इंडियन कंपनी। ये इंडियन कंपनी है जो पहली बार इतना बड़ा राइट इशू जो है वो लेके आई है। ठीक है, अब इस इशू का साइज कितना है बेटा, 53125 करोड़ का है। इतना बड़ा जो है इशू है ये। उसके अलावा जो इसमें जो राइट इशू किए जाएंगे बेटा, ठीक है, एज ए इक्विटी शेयर्स, वो कितने के हैं, 10 रुपीज़ ईच का जो है वो राइट अभी है। ठीक है, अब इसमें ये बोला हुआ है कि बेटा 1 इक्विटी शेयर कैन बी सब्सक्राइब्ड फॉर एवरी 15 इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो बेटा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जिसके पास भी 15 शेयर होंगे उस कंपनी के, तो वो कंपनी 15 शेयर्स के बदले क्या देगी, उसको एक शेयर देगी। मतलब 15 शेयर तो है ही सही, लेकिन एक शेयर उसको और मिल जाएगा, मतलब हो जाएंगे 16 शेयर। अगर मैं बोलूँ किसी के पास में कितने शेयर्स हैं, 150 शेयर्स हैं, तो कंपनी कितने शेयर्स दे सकती है उसको, या वो कितने शेयर ले सकता है कंपनी से, बेटा वो 10 शेयर जो है वो कंपनी से ले सकता है एज अ राइट इशू। जो ये राइट इशू है बेटा, ये आप 10 शेयर जो है वो ले सकते हो। ऐसे अगर आपके पास में और भी अगर शेयर्स होंगे, है ना, तो 15 के बदले आपको एक शेयर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखो बेटा अभी लोग क्यों खरीदेगी पब्लिक, कि भाई हम क्यों लें राइट इशू में हम पार्ट क्यों लें। उसका रीज़न सिंपल सा है। देखो बेटा अभी जो इशू प्राइस है ना मार्केट के अंदर, किसकी, रिलायंस के शेयर्स की, तो बेटा उसकी इशू प्राइस कितने की है, ₹1464 की प्राइस अभी है मार्केट में। लेकिन जो राइट इशू में जो प्राइस रखी गई है उसकी वो कितनी रखी गई है, 1257 रुपीज़। ठीक है ना, तो मतलब आपको 14% डिस्काउंट पर ये शेयर्स मिल रहे हैं, इसलिए लोग क्या करेंगे, इसको परचेस करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके अलावा इसका रीज़न क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये रिलायंस इंडस्ट्री ऐसा क्यों कर रही है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है इसके पीछे। देखो बेटा रीज़न सिंपल सा है कि ये जो रिलायंस कंपनी है बेटा, इसका क्या है, इसका एक मोटिव है इसके पीछे कि वो डेट से फ्री होना चाहती है बाय 31 मार्च 2021 तक। वो अपने लायबिलिटीज़ को रिड्यूस करना चाहती है। ठीक है ना, इसलिए वो क्या कर रही है, ये राइट इशू लेके आ रही है। और आपने एक चीज़ और सुनी होगी कि रिलायंस जियो और फेसबुक में एक डील हुई है, याद है आप लोगों को, रिलायंस जियो और फेसबुक में एक डील हुई है, आपको पता है इसके बारे में। इस पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा अगर आप चाहोगे तो। अगर आपको चाहिए वीडियो तो प्लीज़ कमेंट कर देना इसके नीचे। ठीक है, मैं उसके अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है राइट इशू, किसका, रिलायंस का। तो ये ऐसे टॉपिक जो है आपको आने चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर आप जिस फील्ड में हो उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी, कोई आपसे पूछ ले तो आपको फिर कैसा लगेगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स मैं लेके आते रहूँगा, साथ पे क्लासेस चलेंगी, ये भी साथ में आप लोग पढ़ते रहना। ओके बेटा, थैंक यू।